परीक्षा में तथ्यात्मक चीजें ज्यादा होती हैं, जबकि मुख्य परीक्षा में आपको चीजों को लिखना है। तो मुझे आपको दोनों के योग्य बनाना है, क्योंकि कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं तो प्रारंभिक परीक्षा के भी काम आए। तथ्य बहुत जरूरी है, बिना तथ्य के आप कोई भी चीज का विश्लेषण नहीं कर सकते। तो तथ्यों के साथ आपको चीजों को पढ़ाना है। अब रही बात उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की, तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में हमने तथ्यात्मक जानकारी में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लगभग बहुत सारे तथ्य हो चुके हैं, बहुत सारे तथ्य होने बाकी है। बिना तथ्य के कोई भी विषय नहीं है, कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। अब साथ ही इसमें मेंस का जो पूरा का पूरा पेपर 5 और पेपर 6 दो पेपर आपके जुड़े हैं, इन पेपर को मुझे आप लोगों के बहुत जबरदस्त बनाना है। इनमें मुझे बहुत ज्यादा काम करवाना है, आपको इनमें बहुत लिखवाना है। वैसे तो मैंने अभी तक जितने टॉपिक आपको पढ़ा दिए उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में, सभी के साथ मैंने आपको आंसर राइटिंग के लिए भी कार्य योजना दी है। मतलब सबके साथ एक क्वेश्चन लगभग आप लोगों ने लिखा है। हमने ज्योग्राफी का सेगमेंट लगभग पूरा कर लिया है, उसमें कुछ बचा नहीं है। हिस्ट्री में भी हमने काफी कुछ कर लिया है। सामान्य परिचय हमने काफी कुछ कर लिया है। तथ्यात्मक जितनी भी जानकारी है लगभग कवर कर लिया है। जनगणना भी हमने कर ली, क्योंकि सेंसस से क्वेश्चन पूछते हैं। तो सेंसस मैंने आपको बहुत समग्रता से बहुत डिटेल में चीजें करवा दी। इसलिए आप सभी का काम बस इतना होना चाहिए कि जितना पढ़ा दिया है इतने में से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, इतने में से आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। अभी हम उत्तर प्रदेश को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, जितना भी समय लगेगा, लेकिन ये जो पेपर हैं आपके, जो आगामी मेंस है, जो अभी ये आपका 2023 वाला मेंस होगा, उससे पहले कुछ बचेगा ही नहीं। मतलब 400 नंबर है, ऑप्शनल लेवल, ऑप्शनल को रिप्लेस किया गया है। तो अब सोचिए कि क्या स्तर बना दिया गया। अब तो जीएस में भी आपको उतनी पकड़ रखनी पड़ेगी। पहले तो क्या होता था, जीएस के पेपर में उत्तर प्रदेश पूछ लेता था। अब आपको जीएस वाले में उत्तर प्रदेश नहीं पूछेगा, अब आपको जीएस में जीएस पूछेगा। यूपी के 2 पेपर जुड़ गए। तो इस तरीके से आपको यूपी स्पेशल में हम बहुत डिटेल से काम कर रहे हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में अभी जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, जितने लेक्चर हो चुके हैं, उनको रट जाओ, एक एक पढ़ जाओ, एक एक याद कर जाओ, और आगामी जो लेक्चर है उनको भी करते हुए चले जाओ। ठीक है, ये आप सभी का काम है। इतना आपको समझना। अभी जनगणना वाली क्लास हमारी जो चल रही है, मैंने पिछले उसमें उत्तर प्रदेश की जनगणना नीति के बारे में चर्चा की, जो 2021 से 2030 तक रही। अब मुद्दा है कि इतने बड़ी जनगणना वाला देश है ये, अब यहां पे जनगणना को लेकर के मेंस में क्वेश्चन और कैसे बन सकते हैं, जो कि जनगणना स्थिरीकरण की बात हो रही है। जनगणना नीति में भी यही बात की गई कि भाई हमें 2.1 के स्तर पे लाना है, फिर 1.7 के स्तर पे लेकर के आना है। तो जो आपका प्रजनन दर है उसको कम करने की बात है। तो इसको लेकर के और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या तर्क हो सकते हैं किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए। अभी मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक डेटा जारी किया गया, करंट अफेयर्स की क्लास में चर्चा हुई थी कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक जो है आपका डेटा जारी किया गया, जिसके तहत जो है भारत जो है चीन की जनसंख्या को भी पार कर चुका है। और अभी देखो भारत की जनगणना नहीं आई है। अब जो नई जनगणना आएगी उससे हमें बहुत चीजें स्पष्ट होंगी कि भाई ऑफिशियली इंडियन गवर्नमेंट क्या मान के चलती है। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने यह बात को लेकर के बात कही है। अब हम वैश्विक स्तर पे भी यदि बात करें तो वैश्विक स्तर पे आबादी जो है 8 अरब से ज्यादा पार कर चुकी है। तो हमें एक हेल्दी डिस्कशन करना पड़ेगा जनसंख्या नियंत्रण, और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या क्या चीजें हो सकती हैं। यहां पे माल्थस थ्योरी समझना पड़ेगा, मार्क्स की थ्योरी समझना पड़ेगा, जनसांख्यिकी स्थिरीकरण संक्रमणशील को लेकर के जो सिद्धांत दिए गए हैं, जो प्राकृतिक थ्योरीज हैं और जो सोशल थ्योरीज हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, इनको समझना पड़ेगा। तो आज के सेशन में मैं आपको चीजों को इसी तरीके से बताऊंगा जो कि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों दृष्टिकोणों पर चीजों को लेकर हम चल रहे हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का कोऑर्डिनेशन बैठाने का हमारा काम है। ठीक है, मैं कुछ छोड़ूंगा नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है। इतना डेप्थ पढ़ाऊंगा, इतना डेप्थ पढ़ाऊंगा, इतना डेप्थ पढ़ाऊंगा कि बारीक से बारीक चीज आपको पढ़ा दूंगा। कहां से पूछेगा योग, कहां से पूछेगा, जहां से भी पूछेगा आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर छोड़ दो। बस आप लोग पढ़ो, मेहनत करो, बस मैं इतना ही आप लोगों से अपेक्षा करता हूं, सभी से। ठीक है, इतनी अपेक्षा है, इसलिए आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपके साथ हूं और हमेशा साथ रहूंगा। ठीक।